जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मालदीव्स को क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इंडिया से। तो आज का टॉपिक मैं बताऊंगा मालदीव्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सॉरी, मालदीव्स से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना है। तो मालदीव्स एक जो कंट्री है, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है अभी, और आपको क्या करना पड़ेगा मालदीव से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। जो जो प्रोडक्ट्स आपको बता दिया था, ये प्रोडक्ट को सोर्स कर दीजिए जहाँ पर आप लोकेटेड है। जैसे कि आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो, या वेस्ट में हो, या नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया में, जहाँ पर भी हो आप प्रोडक्ट पहला सोर्स कर दीजिए indiamart.com एंड TradeIndia.com जैसा साइट से जाकर आपको काफ़ी सारे ट्रेडर्स मिलेंगे, एक्सपोर्टर्स मिलेंगे एंड मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। वहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करना है। तो फर्स्ट हो गया, आप पूरा लाइसेंस वगैरह बना लीजिए, जितने सारे लाइसेंस रिक्वायर्ड है सब लाइसेंस बना लीजिए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। लाइसेंस बनाने के बाद अच्छा वेबसाइट बना दीजिए, उसके बाद कंपनी प्रोफाइल बना दीजिए एंड आपका बिजनेस कार्ड बना दीजिए। कंपनी प्रोफाइल प्रिंट करके रखिए एंड बिजनेस कार्ड प्रिंट करके रखिए, ऑल्सो डिजिटली बना के रखिए। और आपका जो प्रोडक्ट है आपका वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट में पूरा डिटेल्स में रखिए। जैसे अमेजन में जाइए, amazon.in में जाइए, जैसा प्रोडक्ट लिस्टेड है अनलिमिटेड प्रोडक्ट, ऐसा आपका जब जितने सारे प्रोडक्ट्स है एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छी तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करके आपका वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट में रखिए। और उसको जो फोटोज़ है अनलिमिटेड फोटोज़ रखिए, वीडियोज़ रखिए आपका प्रोडक्ट पेज में, ताकि आपका जो बायर है वो प्रोडक्ट को एनलार्ज करके देख सकता है, वीडियो में भी जाके देख सकता है। और उनको हर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के नीचे उसको उसका जो डिटेल्स में लिखिए, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में लिखिए, उसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स लिखिए, ठीक है। और आपका एक्सपोर्ट कैपेसिटी क्या है पर मंथ, वो भी डिटेल्स लिखिए। वेबसाइट थोड़ा आप वेबसाइट बनाइए, अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाइए, क्योंकि आप लोग 5-10 हज़ार में वेबसाइट बना रहे हो, ऐसा मत बनाइए। आपको 25-30-40-50 हज़ार खर्चा होगा। वेबसाइट ढंग से बनाइए, वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाइए, अनलिमिटेड फोटो रखिए, वीडियोज़ रखिए एंड पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि ग्लोबली कोई भी कंट्री से जो भी बायर आपका प्रोडक्ट देखेगा उसको सैंपल के लिए ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में वो पे कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में जो पे करके बाय कर सके। क्योंकि एग्जांपल आपने कुछ कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो कपड़ा जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट में कपड़ा रहेगा, कपड़ा के साथ साथ उसमें लिख दो कि 1 प्रोडक्ट फॉर द सैंपल पीस के लिए इतना प्राइस है। जैसे कि आप एक टी शर्ट आप एक्सपोर्ट कर दो, टी शर्ट का आप जैसे कि अलीबाबा में आप चेक कर दो, वैसा ही रहता है। एक टी शर्ट फॉर सैंपल एग्जाम्पल 100 रुपया एग्जाम्पल, तो उसका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़। देन आपको क्या करना है, वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो अगर अमेरिका से कोई इंपोर्टर वो टी शर्ट को बाय करके चेक करना चाहेगा तो ऑनलाइन में पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट आ जाएगी, फिर आप एक टी शर्ट उसको शिप कर दो, भेज दो उसको अमेरिका। अगर टी शर्ट अच्छा लगा उसको तो वो 100 टी शर्ट खरीदेगा, तो आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप में, आपका वेबसाइट में वो 100 टी शर्ट एक ही साथ पे करेगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट उसको भेज सकते हो। अलीबाबा में हो गया, अलीबाबा में जैसे आप जाओगे ऐसा ही सब सिस्टम है, आप डायरेक्ट पे करके बाय कर सकते हो। बायर्स डायरेक्ट पे करके बाय कर सकता है। इसलिए आपका वेबसाइट को 40-50 हज़ार रुपया खर्चा रहेगा, उसको एक्सपोर्ट कम ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसा बना दीजिए, ताकि ग्लोबली जितने सारे बायर्स है आपको ऑनलाइन पे करके डायरेक्ट पेमेंट, क्योंकि जैसे कि बड़ा पेमेंट रहता है, एक कंटेनर 2 कंटेनर रहता है, तो फिर वो 30% 40% एडवांस लेगा, देन बाकी एल्स में करेगा। लेकिन अगर कुछ कपड़ा जो ख़राब नहीं होगा, जो प्रोडक्ट हो गया, कपड़ा हो गया, गारमेंट्स हो गया, जो भी है, वो 100, 200, 500 पीस बाय कर सकता है, ऑनलाइन में पेमेंट कर सकता है, फिर आप उसको कुरियर कर सकते हो, फ्लाइट में भेज सकते हो, एयर में भेज सकते हो। तो इसीलिए आपका वेबसाइट को ठीक से बनाइए और ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए। मालदीव्स का लैंग्वेज है दिवेही लैंग्वेज, उनका जो एक लोकल लैंग्वेज है कंट्री का, वो दिवेही लैंग्वेज है, और इंग्लिश भी वहाँ समझते हैं। तो आपका वेबसाइट में आप रखिए अनलिमिटेड 200 एबव जो ग्लोबल लैंग्वेजेस है उसको ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए, ताकि मालदीव्स का लोग आपका वेबसाइट को भी ट्रांसलेट करके पढ़ सके आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो ऑनलाइन में आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक तीनों में पेड मार्केटिंग करके आप मालदीव्स को टारगेट करिए। ऑल्सो गूगल सर्च, गूगल एड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये जितना बता दिया, इसमें पेड मार्केटिंग करिए, मालदीव्स को टारगेट करिए, लेकिन लगातार करिए। हर महीना 40-50 हज़ार रुपया खर्चा करिए, ये पूरा साइड में आप पोस्टिंग करते रहिए,
ठीक है, पोस्टिंग करते रहोगे तो मालदीव्स का लोगों को, बायर्स को आपका ब्रांड, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। फिर ऑनलाइन में वो आपको ऑर्डर देंगे। उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल बनाइए, खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, इंग्लिश में इंग्लिश वीडियो बना दीजिए। इंग्लिश वीडियो को मालदीव्स को टारगेट करके उसको मार्केटिंग करिए। तो मालदीव्स का जो लोग है, बायर्स है, वो वीडियोस देख के भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 महीना लगेगा। धीरे धीरे आपको बायर्स कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन में। अगर ऑफलाइन में आपको मार्केटिंग करना है तो आप क्या करिए, आपका जो डिजिटली कंपनी प्रोफाइल एंड आपका बिजनेस कार्ड रेडी रखिए। उसको प्रिंट करके आपका हाथ में 1000-2000 पीसेस ऑफ आपका कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस कार्ड लेके जाइए। आप मालदीव्स डायरेक्ट जाइए। मालदीव जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए टू माली, उनका राजधानी में पहुँचिए। वहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है, गेस्ट हाउस अवेलेबल है, होटल्स अवेलेबल है। तो 1 महीना आप रह सकते हो बिना वीज़ा में, क्योंकि मालदीव्स इंडियन सिटीजन को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, प्रोवाइड करता है। तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न टिकट होना चाहिए। आपके पास $1000 कैश होना चाहिए और होटल बुकिंग होना चाहिए। होटल बुकिंग के लिए आप agoda.com हो गया, booking.com हो गया, इस सब साइट में आप होटल बुकिंग कर सकते हो। फिर आपका हाथ में 2000-3000 कॉपीज़ ऑफ कंपनी प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड, आपका प्रोडक्ट का सैंपल कॉपीज लेके जाइए। होटल बुकिंग कर दीजिए माली में। देन माली उनका राजधानी है। देन आपका जो कंपनी प्रोफाइल लेके जाइए, बिजनेस कार्ड लेके जाइए। ऑल्सो डिजिटली PDF फाइल में आपका मोबाइल में रखिए। मालदीव जाइए। मालदीव में आप पहुंचोगे, माली में रहोगे, माली में पहुंचोगे तो कोई होटल में रुक जाइए, गेस्ट हाउस में रुक जाइए। फिर वहाँ पर येलो पेजेस मिलता है, ऑनलाइन में येलो पेजेस है। तो मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स, उसमें मैं बताया हूँ मालदीव्स का येलो पेजेस कितना है, ये मालदीव्स का न्यूज़ पेपर के बारे में बताया हूँ, मालदीव्स का क्लासिफाइड वेबसाइट्स के बारे में बताया हूँ। तो येलो पेजेस में कंपनी ढूंढिए और वहाँ पर आप डायरेक्ट भी, छोटा सा उनका सिटी है माली, जो है 4-5 किलोमीटर लंबा है, बहुत छोटा है। मैं जब था वहाँ पर 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर वाइड था। अभी वो लोग बड़ा बना दिया। अभी उनको एयरपोर्ट को माली सिटी को कनेक्ट कर दिया, तो अभी थोड़ा बड़ा सिटी बन गया। अभी करीब 10 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। तो टैक्सीज भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप चल के भी जा सकते हो। माली के अंदर आप चल के वॉक करके भी बहुत सारे बिल्डिंग जा सकते हो। वहाँ पर क्या करिए, आपका हाथ में डेली मॉर्निंग में आप जाइए, आपका हाथ में 500 कंपनी प्रोफाइल रखिए, 500 बिजनेस कार्ड रखिए, आपका बैग में कुछ सैंपल आपका प्रोडक्ट रखिए। बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में जाइए, वहाँ पर कंपनीज लोकेटेड है। येलो पेजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए या डायरेक्ट आप जा सकते हो। सुपरमार्केट से, हाइपर मार्केट से कंपनीज है, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स सब है। तो AI के जरिए आप सर्च कर सकते हो, द कंपनीज आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स। आप सर्च कर सकते हो AI चार्ट GPT से। चेक करके 1 by 1 कंपनी विजिट करिए, आपका सैंपल प्रोडक्ट दीजिए, कंपनी प्रोफाइल दीजिए, बातचीत करिए। और बातचीत करने के बाद अगर डेली आप 10-20 कंपनी मीट करते हो तो फिर आप विदिन 30 डेज 400-500 कंपनी आप घूम सकते हो और आपको 101% ऑर्डर मिल जाएगा। और वहाँ पर बड़ा होलसेल मार्केट है, सब्जी का मार्केट है, बड़ा सब्जी माली में वेजिटेबल फ्रूट्स का मार्केट है। वहाँ पर भी जाइए, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है वो इंडिया से डायरेक्ट टूटीकर्नी कोची से प्रोडक्ट लेते हैं। तो वहाँ पर अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर जाकर बात करिए कि आप भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो आप उनको कंपनी प्रोफाइल दीजिए, आपका प्राइस बता दीजिए, फिर वो डायरेक्ट, अगर आपका प्राइस ठीक है फिर आपसे वो डायरेक्ट डील करेंगे, ठीक है। ऑल्सो आप राइस, काफ़ी डिमांड है वहाँ पर राइस का। राइस हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, ऑनियन पोटैटोज हो गया, ये सब काफ़ी डिमांड है। तो वहाँ पर दुकान टू दुकान, शॉप टू शॉप, सुपरमार्केट, ग्रोसरीज, सब जगह आप जाकर घूम के 1 महीना में 400-500 कंपनी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। कवर करके आप इंडिया आके जो कंपनीज एग्री होंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंडिया आ जाइए। इंडिया आके फिर आप डायरेक्ट उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सामने सामने मिलोगे इंपोर्टर्स को, बायर्स को, वो आपको ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है वो आपसे एग्री होकर आपको एडवांस भी देंगे, फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे। डायरेक्ट जब आप मार्केट में नहीं जाओगे, घूमोगे नहीं, मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जो बता दिया प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर में जाइए। आज से काफ़ी साल पहले मैंने भी ऐसे मार्केटिंग करता था मिडिल ईस्ट में और यूरोप में। तो इसलिए मार्केटिंग में शर्माने का नहीं, आपको शर्माने का नहीं। आपको हर दुकान जाना है,
हर बिल्डिंग में जाना है, हर ट्रेडर्स के पास जाना है, सबके पास जाना है। ठीक है, अगर आप पर डे 50 आदमी को मिलोगे, 50 ट्रेडर्स को मिलोगे, उसमें से 5 ट्रेडर्स इंटरेस्ट लेंगे, 1 ट्रेडर्स बाय करेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरा जो प्रोसीजर बता दिया ये फॉलो करिए, मालदीव जाइए, आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।